नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था समय और कार्य, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ये जो आपका बैच है स्पेशल पशु परिचर सीटी और राजस्थान में जो अन्य एग्जाम्स हो रही हैं उन सभी के लिए क्या उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है उनको भी साथ में सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चलता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। किस प्रकार से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 50% अधिक कुशल है। बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। बात समझ में आ गई आपके। क्वेश्चन कह दिया है, ढंग से पढ़ो और आप लोग करने की कोशिश करो। चलो, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से, बी है वो ए से क्या 50% अधिक कुशल है। बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, इधर दिया है ए और इधर क्या दिया है 2 बी, ये दो व्यक्ति दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। आगे देखो क्वेश्चन है, बी है वो ए से, बी है वो ए से क्या है 50% अधिक कुशल है। अगर क्या है ए 100 काम करता है तो बी कितना करेगा, इससे 50% अधिक कुशल है तो ये कितना करेगा 150 काम करेगा। बात समझ में आ गई। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, काम की। ये किसकी बात कर रहे हैं, कार्य क्षमता की या फिर काम की, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। अगर आपके क्या है ए 100 कुर्सियां बनाता है तो बी कितने बनाएगा 150। ये क्या अपन अनुपात में ले लेंगे। इसमें देखो 10 का भाग देंगे कितनी, इसमें देखो किसका भाग देते हैं 50 का भाग देते हैं 100 के अंदर, तो कितने बच जाएगा 2 बार। और 150 में 50 का भाग कितने बच जाएगा 3 बार। तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, अगर ये 2 काम करेगा तो बी कितना करेगा 3 काम करेगा। बात समझ में आ गई। ए अगर 2 काम करेगा तो बी कितने काम करेगा 3। ये तो क्या होगी इसकी कार्य कुशलता। अब देखो आगे बात करते हैं। अपन ने मान लिया क्या है, ए एक दिन में 2 काम करता है। ए है वो एक दिन में कितना काम करता है 2, और बी कितने काम करता है 3। अब देखो ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर देता है। कितने दिन में, 18 दिन में। रोज कितना काम करता है ए, रोज कितने काम करता है, यहाँ पे देखो रोज 2 काम करता है। बात समझ में आ गई। कितने दिन काम करता है, 18 दिन काम करता है। तो 18 दिन में कितने काम कर देगा, 18 दिन में कुल कितना काम करेगा बताओ। देखिए रोज 2 काम करता है और 18 दिन में कुल कितना काम करेगा, 18 गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा 36 काम। ये कौन करता है ए, 36 काम कौन करता है ए। अब देखो अपन बी की बात करें, बी रोज कितना काम करता है 3 काम करता है। काम उसको कितने करने 36, तो बी को कितना समय लगेगा, टोटल कार्य कितना 36 है और बी कितने काम करता है रोज 3 करता है। तो अपन भाग दें 36 के अंदर 3 का 3 एकम 3 का भाग 2 में जाएगा कितनी बार 2 बार। ये 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा तो कितने दिन आ जाएंगे 12 दिन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो, बस ये आपके समझ में आ गया तो आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब क्वेश्चन में दिया ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी है वो ए से 50% अधिक कुशल है। बी है वो ए से क्या 50% अधिक कुशल है, तो बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। ए अगर 100 काम करता है तो बी कितना करेगा 150 काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये 50% अधिक काम करता है। तो 100 का 50% कितना होता है आप सभी को पता है। 100 का 50% कितना होता है 50 होता है। तो अगर ये 100 करेगा तो ये कितने करेगा 150 करेगा। इसको अपन काटेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2:3। ये क्या इसकी कार्य क्षमता। ए अगर 2 काम करेगा तो बी कितने काम करेगा 3 करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो ए कितने दिन काम करता है, ए करता है 18 दिन काम करता है। तो ए टोटल काम कितना कर देगा 36 काम कर देगा। बात समझ में आ गई। ए कितने काम करता है 18 दिन काम करता है और एक दिन में कितने काम कर रहा है 2, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 36 काम। अब वही 36 काम है अपने को करवाना किससे, बी से करवाना। तो बी रोज कितना काम करता है 3 काम करता है। तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा, 36 में भाग देंगे अपन 3 का, तो इसका आंसर क्या आएगा 12 दिन। बात समझ में आ गई अच्छे से।
चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपने अगर पहले से नहीं कर रखे तो इसमें थोड़ी सी आपकी दिक्कत आएगी। तो अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उतने सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, आप लोग करने की कोशिश करो। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से क्या 50% अधिक कुशल है। बी ए से 50% अधिक कुशल है। बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया। जिस टाइप का पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। अपने जितने भी टाइप के क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या होता है, हर टाइप के 2 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ, दूसरा आपका सोल्व करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो चलो इसमें मैंने सिर्फ संख्या चेंज की है, बाकी क्वेश्चन सेम वही है। तो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो, जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से आप सोल्व करने की कोशिश करो। और जहां भी समझ में नहीं है वहां पे देखो आपने क्या मिस्टेक की है। तो साथ साथ में आपकी क्या हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिस आपकी जब होगी जब आप साथ साथ में सोल्व करोगे। और जिसके क्या आंसर आ रहे हैं वो कमेंट करते जाओ। देखो इतनी देर में तो आपके क्या है, आंसर आ जाना चाहिए थे। चलो अपन बात कर लेते हैं क्या दिया है। इधर दिया ए, इधर क्या दिया बी। बात वही है, बी है वो ए से 50% अधिक कुशल है। अगर बी क्या है, ए से 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब अगर ए 100 काम करेगा तो बी उसी समय में कितना काम करेगा, 150 काम करेगा। बात समझ में आ गई? ये क्या है, कार्य, या इसको क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किसकी अधिक है, बी की। कार्य क्षमता क्या है, बी की अधिक है। ए अगर एक दिन में 100 काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 150 काम करेगा। बात समझ में आ गई? इसको अपन क्या अनुपात में ले लेते हैं। अब देखो 100 के अंदर 50 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 150 के अंदर 50 का भाग जाएगा 3 बार। तो बी क्या है, बी अगर रोज कितने काम करता है, अगर 2 काम करेगा, सॉरी ए अगर 2 काम करेगा तो बी रोज कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। बात समझ में आ गई? अब ए देखो कितने दिन तक काम करता है, ए करता है 30 दिन तक काम करता है। रोज कितने काम कर रहा है, 2, और कितने दिन तक काम करता है, 30 दिन तक काम करता है। ए रोज कितने 2 काम करता है, रोज 2 खुशियां बनाता है, 30 दिन तक खुशियां बनाते जाएगा तो कुल खुशी कितनी बना देगा, 30 गुना 2 बराबर कितनी खुशी बना देगा, 60। टोटल खुशी कितनी हो जाएगी, 60 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। बात समझ में आ गई? और ये 60 काम किसको करना है, बी को। 60 काम में वही काम किसको करना, बी को। तो बी को कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 60। कुल कार्य देखो कितना है, 60 है। और बी कितने एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। बी एक दिन में 3 काम करता है तो इसको कितना समय लगेगा, 60 में भाग देंगे अपन किसका, 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 0 आ गया। तो इधर क्या आ जाएगा, 20 क्या आ गए, दिन आ गए। तो बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, 20 दिन लेगा। बात समझ में आ गई किस प्रकार से लेगा। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, ए है, बी है वो ए से क्या है, 50% अधिक कुशल है। तो बी अगर ए अगर 100 काम करता है तो उसी समय में बी कितने काम कर देगा, 150 कर देगा। इससे क्या अपने 50% अधिक कार्य क्षमता लिए, यहाँ पे क्या लिए, कार्य क्षमता। बात समझ में आ गई? तो इसमें भाग देंगे तो इनका अनुपात क्या जाएगा, 2:3। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी उस एक दिन में 3 काम करेगा। बात समझ में आ गई? बी 3 क्यों करेगा, क्योंकि इसकी 50% कार्य क्षमता अधिक है। अब देखो ये देखो ए है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 30 दिन में कितने काम कर देगा, टोटल काम करेगा 60। अगर ए 30 दिन में कितने काम करेगा, 60 काम करेगा। क्यों करेगा, एक दिन में काम कर रहा है 2। बात समझ में आ गई? तो आपको पूछा बी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो बी को देखो क्या है, टोटल काम कितना 60 है, एक दिन में कितने काम कर रहा है 30। तो 60 में भाग देंगे अपन 3 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 दिन। बात समझ में आ गई? तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ आपको, पढ़ो और आप लोग करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन पढ़ो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है।
देखो कह दिया है बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% कम कुशल है, बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। यहाँ पे देखो आप ए अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा, क्योंकि बी का समय तो आपने को दे रखा है, इसमें क्या पूछा आपको ए का कार्य पूछा। देखो इसमें क्या 25% कम कुशल है, एक तो ये चेंजमेंट है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या दिया बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, कोई काम है उसको बी 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी है वो ए से कितना 25% कम कुशल है, ये क्या 25% कम कुशल है, तो ए अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय आप लेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, कितने आंसर आ रहे हैं आपके कमेंट करते जाओ। प्रैक्टिस तो भैया आपको करनी पड़ेगी, साथ साथ में करते जाओ, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, प्रैक्टिस तो मैथ के अंदर जरूरी है ही। अगर आपने साथ साथ में प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, इसके नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, तो मैथ के अंदर आपके नंबर कटने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि इससे बाहर आएगा क्या लगभग टाइप के अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, और कोई हार्ड क्वेश्चन आ भी गया तो वो तो कोई नहीं कर पाएगा। चलो तो कर लिया होगा आप लोगों ने, आंसर बताओ देखिए क्या क्या आ रहे हैं आप लोगों के, किस प्रकार से करेंगे। देखो इधर क्या है ए है, और इधर क्या हो गया बी हो गया। सबसे पहले इनके अपन क्या निकालते हैं कार्य क्षमता निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है बी है वो किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी है वो ए से 25% कम कुशल है। 25% क्या है कम, अगर 100 काम करता है, एक देखो ये कितने काम करता है, अगर 100 काम करेगा तो बी क्या है इससे 25% कम कुशल है, तो 100 का 25% ये क्या करेगा कम करेगा, ये कितने करेगा 75। बात समझ में आ गई। कार्य क्षमता इसकी अगर 100 है, अगर ये 100 काम करता है तो उसी टाइम में बी कितने काम करेगा 75 क्यों करेगा, क्योंकि ये 25% कम कुशल है। क्या है ये 25% कम है कुशल है, बात समझ में आ गई। तो 100 से 25 कम करेगा तो बी कितना कार्य करेगा 75 कार्य करेगा, बात समझ में आ गई। अब देखो इनका अनुपात निकालते हैं अपन, 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, इधर 25 का भाग 75 में कितनी बार गया 3 बार। अगर बी देखो ए कितना काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 3 करेगा। 3 क्यों करेगा, क्योंकि बी की कार्य क्षमता क्या है ए से कम है, कितनी 25% कम है, बात समझ में आ गई। अब देखो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, और कितने दिनों तक काम कर रहा है 40 दिनों तक काम कर रहा है, बात समझ में आ गई। तो बी का कार्य कितना हो जाएगा, बी का कार्य कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य बताओ देखें मेरे को, कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा देखो रोज 3 काम करता है और 40 दिनों तक काम करता है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, देखो अपन करेंगे 40 गुणा 3, तो 4 3 कितने हो गए 12 और 120, तो कुल कार्य कितना हो गया 120 कार्य हो गया, बात समझ में आ गई। अब आपको क्या पूछा है, ए अकेला उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। टोटल काम क्या है 120 है, कुल कार्य है 120, और एक दिन में कितना काम करता है ए, एक दिन में कितना काम करता है देखो देखें, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 120 में अपन भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, 4 दिए 12, और ऊपर क्या आ गया 0, तो इसको समय कितना लगेगा 30 दिन। ए को कितना समय लगेगा, कितना समय लगा बताओ देखें 30 दिन, बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ए है और इधर क्या है बी है, बात समझ में आ गई। अब बी की कार्य क्षमता है वो ए से कम है, कितनी है 25% कम है, तो 100 से अपन 25 को कम करेंगे तो ए की कार्य क्षमता देखो कितनी है 100 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी, बात समझ में आ गई। अब देखो इसको क्या है 25 का भाग देंगे, यहाँ आ गया 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इधर तो देखो क्या है 4 आया है, इधर आया 3 है, इसका मतलब क्या हुआ ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है,
क्योंकि इसकी कार्य क्षमता अधिक है, इसकी कार्य क्षमता कम है। अगर ये 3 काम करता है, रोज कितने काम करता है, 3 काम करता है, कितने दिनों तक काम करता है, 40 दिनों तक काम करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, 20 काम हो गया। अब आपसे पूछा है ए अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो देखो ए रोज कितने काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, टोटल कार्य कितना 120 है, तो 120 में अपन 4 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आपका आंसर क्या है, 30 दिन। चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन को पढ़ो और आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 50% कम कुशल है। ए अकेला उसी काम का 1/5 भाग काम करने में कितना समय लेगा। बात समझ में आ गई। ए है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी है वो ए से 50% कम कुशल है। बी है वो क्या है, ए से 50% कम कुशल है। ए अकेला उसी काम का 1/5 भाग करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। पहले तो आप लोग सोल्व करो इसको और सोल्व करके बताओ आपके क्या आंसर क्या है, कमेंट करते जाओ। देखो क्या है, इधर क्या है, ए है और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब अपन बात करते हैं कार्य क्षमता की। इसकी कार्य क्षमता की अपन बात करें तो ए की देखो क्या दिया है, बी है वो ए से 50% कम कुशल है। ए अगर 100 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, 50% कम काम करेगा। तो बी कितना काम करेगा, 50 करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, 50 का भाग 100 में कितनी बार गया, 2 बार। तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी आपकी, 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, ए अगर 2 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। एक दिन में ए कितना काम करेगा, अगर 2 काम करेगा तो बी उससे आधा काम ही करेगा, मतलब 1 काम करेगा। बात समझ में आ गई। ये क्या है, कार्य क्षमता। अब देखो बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो ये देखो रोज 1 काम करता है और 20 दिन में टोटल काम कितना कर देगा, 20 दिन में कितना काम करेगा, रोज करता है 1 काम, 20 दिन तक कार्य करता है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 20 × 1 बराबर क्या हो गया, 20 कार्य हो गया ना। 20 दिन तक काम करता है, रोज करता है 1 काम, तो कितना काम करेगा, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 20 कार्य हो जाएगा। इधर अपन बात कर लेते हैं ए को कितना काम करना, उस कार्य का 1/5 भाग। तो कुल कार्य कितना आपका, कुल कार्य है 20, इसका 1/5 भाग कितना हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे ए को कार्य कितना करना है, तो उस काम का 1/5 भाग करना है। तो 20 का 1/5 भाग करेंगे तो देखो 20 को गुणा किया अपन 1/5 से, 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 20 के अंदर कितने बार जाएगा, 4 बार। तो कार्य कितना हो गया, 4 कार्य हो गया। अब ये 4 कार्य किसको करना है, ये 4 कार्य करना है ए को। अब पूछा आपको कितने समय में करेगा, समय कितना लगेगा। तो ए देखो रोज कितना काम करता है, 2 काम करता है और कार्य कितना करना है इसको, 4। तो ए के समय की बात करें अपन, ए का समय कितना होगा, कार्य कितना 4 है और रोज काम कितना करता है, 2। एक दिन 2 करेगा, दूसरे दिन 2 करेगा, तो टोटल कार्य हो जाएगा ना। ऐसे नहीं समझ में आए तो कुल कार्य कितना 4 और रोज कार्य करता 2। तो 4 के अंदर 2 का भाग दिया, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 4 में कितनी बार गया, 2 बार। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 दिन। तो 1/5 भाग ए कितने दिन में समाप्त कर देगा, 2 दिन में समाप्त कर देगा। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए है किसी काम, सॉरी बी है किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ए से 50% कम कुशल है। बी है वो ए से 50% कम कुशल है। ए अकेला उसी कार्य का 1/5 भाग काम करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर ए है वो 100 काम करता है तो बी 50% कम करेगा, तो बी कितना काम करेगा, 50 काम करेगा।
अब देखो 100 के अंदर 50 का भाग दिया अपने 2 बार जाएगा, 50 में 50 का भाग 1 बार। इसका मतलब ये हुआ ए अगर 2 काम करता है तो बी रोज कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो बी किसी काम को 20 दिन तक करता है, बी रोज 1 काम करता है, 20 दिन तक करता है, तो कुल कार्य कितना हो गया आपका, 20 कार्य हो गया। अब 20 कार्य का 1/5 भाग करेगा कौन, ए। तो 20 का 1/5 भाग कितना हो गया, 4 कार्य। 4 कार्यों को करेगा कौन, ए। इसको समय कितना लगेगा, तो टोटल कार्य कितना, 4 है। एक दिन में कार्य कितना करता है, 2 काम करता है। तो 4 में अपन किसका 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 दिन। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।